एक छोटी सी गलती आपका पूरा भविष्य बदल सकती है। एक 32 साल का आदमी हमारे पास रिपोर्ट्स लेकर आया, कहने लगा इसमें शायद किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, देखकर बताइए। हमने देखा किडनी का फंक्शन सही में कम हो गया था। फिर हमने उसके पुराने रिपोर्ट्स देखे, तब पता चला कि कई साल पहले बार बार यूरिनरी इंफेक्शन और किडनी स्टोन बनने के कारण उसकी एक किडनी पहले ही डैमेज हो चुकी थी। फिर एक किडनी पे काम चल रहा था। अब अचानक कुछ दिन पहले उसको पीठ में दर्द हुआ, जिसके कारण उसने फार्मेसी से लेके ऐसे ही पेन किलर्स खा लिए और उसके चक्कर में उसकी किडनी को लग गया शॉक। अब एक किडनी पहले से ही खराब थी, एक किडनी शॉक में चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी किडनी को नजरअंदाज किया। अब हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हार्ट लिवर करते रह जाते हैं, मालूम चला एक दिन किडनी तक आ जाएगी। याद रखना, किडनी की लाठी में आवाज नहीं है पर दर्द बहुत होता है। पर आप तो समझदार हो, बिना प्यास लगे अगर कुआं खोदना चाहते हो, मतलब समय रहते अपनी किडनी को बचाना चाहते हो, तो 2 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला, अच्छा खाना खाना पड़ेगा जिससे आपकी किडनी प्रोटेक्ट होगी, और दूसरा, ऐसी गलतियां करना बंद करना पड़ेगा जिससे आपकी किडनी को नुकसान पहुंच रहा है। अब पहले वाली प्रॉब्लम का समाधान तो आपको आज के वीडियो में हम दे ही देंगे। आज हमारा हेल्दी किडनी सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 10 खाने की चीजें जो किडनी फ्रेंडली है, आपकी किडनी को बचाएंगी, और 10 ऐसी खाने की चीजें जो आपने बिल्कुल नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये आपकी किडनी को डैमेज कर रही हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको ऑलरेडी या जिनकी फैमिली में ऑलरेडी किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, एक्सेस वेट गेन है, कोई दूसरी जेनेटिक इश्यूज है किडनी के, या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स है, और वो लोग जो एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बना रहे हैं, और वो भी जो कम पानी पीते हैं, क्योंकि आप लोगों की किडनी ऑलरेडी वल्नरेबल है। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहो, खाने पीने में सुधार लाओ, वरना किडनी बुरा मान जाएगी और भविष्य में डायलिसिस की नौबत आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। क्या आप जानते हैं कि किडनी रोज एक दिन में लगभग 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है। इसका मतलब ये एक ऐसी फिल्टरिंग मशीन है जो 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन पूरी जिंदगी लगातार काम करती रहती है। अब जैसे आप लगातार काम करते हो, थक जाते हो, तो एनर्जी के लिए आपको अच्छा खाना खाना पड़ता है, तो भाई बेचारी किडनी को भी तो अच्छा खाना देना पड़ेगा ना, उसके फिल्टर्स को भी तो साफ रखने की जरूरत है। चलो फटाफट से 10 ऐसी खाने की चीजें बताती हूँ जो किडनी फिल्टर्स को साफ रखने में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं और आपकी किडनियों को मजबूत रखती हैं। पर इन खाने की चीजों के नाम सुन के आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो हम वैसे भी रोज खाते रहते हैं, पर जब आप बारीकी से ध्यान दोगे और ये देखोगे कि इनको खाने का सही तरीका क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि आप जो खा रहे हो उनसे आपकी किडनी को कोई सहायता नहीं मिलने वाली। इसीलिए कह रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, कुछ मिस मत कर देना। पहला है किडनी डिटॉक्स फूड आर्मी का कमांडर इन चीफ, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है और काबिल भी है। नाम है उसका ब्रोकोली। ब्रोकोली में मिलता है सल्फोराफेन नाम का एक तत्व जो आपकी किडनी सेल्स के अंदर डिटॉक्स करने वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। तो सल्फोराफेन एक्टिवेट कैसे होगा? अगर आप ब्रोकोली को लाइटली सॉटे करोगे या सिर्फ 3 से 5 मिनट तक पकाओगे तभी सल्फोराफेन एक्टिवेट रहेगा। अगर ज्यादा पकाओगे तो सल्फोराफेन नष्ट हो जाएगा। सिर्फ खाते वक्त उस पर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेना। विटामिन सी सल्फोराफेन को और एक्टिव बनाता है। इन शॉर्ट, अगर आपको बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है तो उसके कारण इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव डैमेज से जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है, उसको बचाने के लिए सल्फोराफेन नामक तत्व जो ब्रोकोली में पाया जाता है वो बहुत काम आता है। पर आपके बीपी और डायबिटीज के लिए आप सिर्फ ब्रोकोली पे तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना। तो अगर लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड प्रॉब्लम्स, गट इश्यूज जैसे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इन सभी से आपको 100% आराम चाहिए, वो भी कम से कम या बिना दवाइयों के, तो इसके लिए आपको लाइफस्टाइल करेक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। और अगर नहीं समझ रहा कि कैसे करें और सही गाइडेंस चाहिए, तो इसके लिए आप माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और हमारे साथ कंसल्टेशन बुक कर लो। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर रिवर्सल में हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अब दूसरी सुपर फूड्स है ब्लूबेरीज। ये छोटे छोटे रसीले नीले कलर के बॉम्ब्स जो होते हैं, ये एंथोसायनिन से भरपूर होते हैं जो किडनी सेल के वॉल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का काम करती है। स्पेशली अगर आप डायबिटिक हो तो कॉन्स्टेंटली ब्लड में हाई शुगर लेवल होने के कारण किडनी की जो वॉल्स है वो जल्दी डैमेज होना शुरू हो जाती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। उसको कम करने के लिए ब्लूबेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको खाने का बेस्ट तरीका क्या होता है? भाई कच्चा खाओ, फ्रोजन भी खा सकते हो, स्मूदीज बना के भी ले सकते हो, बट शक्कर मत डाल देना। और हाँ, ब्लूबेरी चीज केक में इसके कोई फायदे नहीं मिलेंगे क्योंकि ब्लूबेरी जैम बनाने के लिए आपको उसको हीट करना पड़ेगा और जैसे हीट करोगे एंथोसायनिन भाग जाएगा। अब तीसरा है क्यूकम्बर या खीरा। क्या आप जानते हैं क्यूकम्बर या खीरे में 95% सिर्फ पानी ही होता है और पानी आपकी किडनी को वैसे ही बहुत पसंद है। तो क्यूकम्बर का सिलिका और एंटीऑक्सीडेंट यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में मदद करते हैं और यूरिक एसिड स्टोन बनने से बचाते हैं और अल्टीमेटली आपकी किडनी की भी रक्षा करते हैं। तो अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली होती रहती है तो काकड़ी या खीरा
क्यूकम्बर जरूर खाएं। अब इसको लेने का बेस्ट तरीका क्या है, या तो सलाद की तरह खा लो या फिर क्यूकम्बर के स्लाइसेस को पानी में डालकर कुछ देर के लिए रखो और वो पानी पियो। और चाहो तो फ्लेवर के लिए थोड़ा पुदीना और थोड़ा नींबू भी डाल सकते हो। चौथा आता है स्पिनच या पालक। स्पिनच में मैग्नीशियम और फोलेट दोनों बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये ब्लड फ्लो को इंप्रूव करते हैं और इस तरह किडनी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मदद करते हैं। पर पालक एक दो धारी तलवार है, इसमें ऑक्सलेट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आप जानते हो कि ऑक्सलेट किडनी में स्टोन भी बना सकता है। इसका मतलब पालक एक तरफ तो आपकी किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ स्टोन बना के किडनी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अब इससे कैसे बचेंगे? स्मार्ट हो तो समझ गए होंगे कि पालक के ऑक्सलेट को खत्म करना है तो आपको पालक पका के खाना पड़ेगा और मॉडरेशन में खाना पड़ेगा। इससे किडनी को फायदा भी होगा और स्टोन बनने के खतरे से भी बच जाओगे। वैसे एक कार्टून कैरेक्टर भी था जो पालक खा के स्ट्रॉन्ग बन जाता था। अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। पांचवा किडनी का सुपर फूड है गार्लिक या लहसुन। इसकी सिर्फ स्मेल ही खराब होती है, बाकी टेस्ट और फंक्शन लाजवाब होते हैं। इसमें जो एलिसिन नाम का तत्व पाया जाता है वो आपके शरीर में न सिर्फ ब्लड प्रेशर बल्कि उससे होने वाले इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। और ये स्टडीज में भी साबित हुआ है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो इन्फ्लेमेशन का मार्कर है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है गार्लिक को अगर आप रेगुलरली खाते हो तो जाहिर सी बात है किडनी का इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव डैमेज भी कम होगा और उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। पर लहसुन को खाने का सही तरीका क्या है? वेल ये मैंने मेरे कई सारे वीडियोस में पहले ही बताया हुआ है, तो अगर आप हमारे लॉन्ग वीडियोस बहुत अच्छे से देखते हो तो आपको मालूम होगा कि लहसुन को खाने का सही तरीका क्या होता है ताकि उसका एलिसिन इंटैक्ट रहे। वेल आपको इसका जवाब मालूम है तो देरी किस बात की, कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के बता दो। अगर आपका जवाब सही रहा तो इस संडे के लाइव सेशन में हजारों लोगों के सामने आपका नाम किया जाएगा अनाउंस एज अ विनर और आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आपके पास है 3 दिन, फटाफट से जवाब लिख दो। अब लिस्ट में छठवां नाम आता है वाटरमेलन या तरबूज का। लाल लाल रसीले तरबूज में पाया जाता है सिट्रुलिन और लाइकोपिन। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, यूरिन फ्लो को इंक्रीज करता है और किडनी के फिल्ट्रेशन को आसान बनाता है। हाई बीपी पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है, पर डायबिटीज वाले जरा संभल के, क्योंकि शुगर भी बढ़ाता है। खाने का बेस्ट तरीका है कच्चा खा लो या स्मूदी बना लो, बस शक्कर मत डालना। अब साथ भी होती है क्रैनबेरीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैनबेरी में प्रोएंथोसायनिडीन नाम का तत्व पाया जाता है जो बैक्टीरियाज को आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में चिपकने ही नहीं देता। इसीलिए जिन लोगों को बार बार पेशाब में इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है उनको क्रैनबेरी या क्रैनबेरी जूस रेगुलरली खाने की सलाह दी जाती है। अब लेने का बेस्ट तरीका है या तो इसको कच्चा खा लो या इसका स्मूदी बना के ले लो। सिर्फ जो सुपरमार्केट्स में बॉटल्ड मिलते हैं जिसमें शुगर एडेड रहती है वो मत लेना। अब 8वीं है गाजर। गाजर खाओ कचर कचर। इसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन जो रीनल सेल्स को या किडनी के सेल्स को रिपेयर करता है और यूरिनरी लाइनिंग को हेल्दी बनाता है। और अगर इसके तत्व को एक्टिवेटेड रखना है तो आपको इसको स्टीम करके या हल्का सॉटे करके खाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हाई हीट में बीटा कैरोटीन डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसका मतलब गाजर का हलवा तो बिल्कुल मत खाना, उसमें टेस्ट जरूर मिलेगा पर किडनी प्रोटेक्शन नहीं। अब 9वां है वॉलनट या अखरोट। ये ब्रेन और किडनी का कोऑर्डिनेटर होता है। इसके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई माइक्रो सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो अगर आपका क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन रहता है तो अखरोट आपकी मदद कर सकता है। खाने का बेस्ट तरीका होता है या तो आप इसको ओवरनाइट या कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए सोक करके रखो और 2 से 3 आप एक दिन में खा सकते हो। और 10वीं और लास्ट है हमारी रेड बेल पेपर या लाल शिमला मिर्च। इसमें पोटेशियम तो लो होता है लेकिन विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और किडनी को डैमेज से बचाता है। अब आप तो बोलोगे मैं तो शिमला मिर्च रोज ही खाता हूँ, पर भाई आप उसको इतना पका के खाते हो कि उसके तत्व खत्म ही हो जाते हैं। शिमला मिर्च को खाने का बेस्ट तरीका होता है कि आपको इसको या तो ग्रिल करना है या लाइटली सॉटे करके खाना है, मतलब 3 से 5 मिनट से ऊपर आप उसको गर्म करो ही मत, तभी आपको उसे किडनी को बचाने वाले तत्व एक्टिवेटेड फॉर्म में मिलेंगे। अब भाई ये रहे हमारे 10 सुपर फूड्स। अब आप फटाफट से कमेंट सेक्शन पे बताओ कि इनमें से कितनी चीजों को आप गलत तरीके से खा रहे थे। अब इन खाने की चीजों के बारे में जानकर अगर आपको मजा आया होगा तो आपको हमारा माय एक्सपर्ट डॉक्टर यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहां हम शुरू करने वाले हैं ऐसी शॉर्ट सीरीज जिसमें हम आपको जो भी घर के खाने वाली चीजें हैं उनको सही तरीके से कैसे खाना चाहिए, किसको खाना है किसको नहीं खाना है, इस बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। और उस सीरीज का नाम होगा हर घर फार्मेसी, क्योंकि हमें लगता है कि आपके घर में ऐसी सभी खाने की चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं जो आपको सेहतमंद बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर उस सीरीज को मिस नहीं करना चाहते हो तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। नीचे नीले कलर का ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उसको दबाओ। वहां हमारी एक 3 से 4 मिनट की सीरीज है, उसमें से टियर 2 एंड अबव में आपको हर घर फार्मेसी सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा। अब क्या खाना है वो तो हमने देख लिया, अब देखते हैं क्या नहीं खाना है,
क्योंकि वही आपकी किडनी को डैमेज कर रहा है। और जिंदगी में भी जितना इंपॉर्टेंट होता है सही काम करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है गलत काम को न करना। तो चलो फटाफट से वो 10 फूड आइटम्स देख लेते हैं जो आपको आपकी मील से बिल्कुल हटा देने हैं अगर आपको किडनी खराब होने का रिस्क है। अब इस लिस्ट में सबसे पहले आता है नमक। अब नमक बनता है सोडियम से। आपके शरीर में सोडियम की मात्रा जैसे ही बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किडनी पे प्रेशर बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है और किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है। अब एक दिन में एक एडल्ट को 2.5 से 4 ग्राम तक ही नमक खाना चाहिए। पर इन जनरल इंडिया में एक एडल्ट का एक दिन का नमक का कंजम्पशन लगभग 9 ग्राम है, which is more than double the required quantity। तो जो आप बार बार खाने के साथ अचार, पापड़, नमकीन खाते हो, वो खाना बंद कर दो। अब दूसरा होता है फ्राइड फूड या फास्ट फूड। इसमें ट्रांस फैट्स और AGEs पाए जाते हैं जो आपकी किडनी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और फिल्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसलिए बार बार तली हुई चीजें, फॉर एग्जाम्पल समोसा, बर्गर, पैटीज, ब्रेड पकोड़ा, पकोड़े, ये सब खाना जरा कम कर दो। तीसरा है रेड मीट। रेड मीट में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन के चक्कर में आपकी बॉडी का पीएच एसिडिक हो जाता है और इस चक्कर में पीएच बैलेंस करने का जो काम किडनी को एक्स्ट्रा करना पड़ता है वो किडनी को डैमेज कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन सप्लीमेंट्स अपने आप से मत खाते जाओ। बॉडी तो बन जाएगी, किडनी कमजोर पड़ जाएगी। और क्या करोगे ऐसी बॉडी का जब किडनी काम ना करे? तो प्रोटीन लो पर लिमिट में। चौथा है सॉफ्ट ड्रिंक, स्पेशली वो जिसमें बुलबुले आते हैं, क्योंकि इनमें बहुत मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरिक एसिड आपकी किडनी को डैमेज और हड्डियों को ब्लीच कर देता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स और सोडास को लिमिट पे लो, कहीं उसके बुलबुले के साथ साथ जिंदगी भी हवा ना हो जाए। अब पांचवा है शुगर्स और स्वीट। अब सब बोलते हैं मीठा खाने से शुगर बढ़ती है, मीठा खाने से वजन बढ़ता है। अरे भाई, मीठा खाने से किडनी भी खराब होती है। छठवा है प्रोसेस्ड चीज या मीट। जितनी भी चीजें प्रोसेस्ड होती हैं उसमें सोडियम नाइट्रेट और फास्फोरस पाया जाता है। इससे किडनी डैमेज होती है और प्रोटीन यूरिया का रिस्क बढ़ जाता है। अब लिस्ट में सातवां है अल्कोहल। एक तो आप पानी कम पीते हो, ऊपर से आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हो, ऊपर से आप अल्कोहल भी ले लेते हो। ये सारी चीजें डायूरेटिक होती हैं और किडनी को डैमेज करती हैं। आठवां है एक्सेस टमेटोस। अब टमाटर पोटेशियम से भरपूर होता है, तो जिनकी किडनी ऑलरेडी थोड़ी बहुत डैमेज है, मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनको टमाटर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। सेम गोज फॉर केला और नारियल पानी। और बाकी लोग खा सकते हैं। पर फिर एक सवाल उठता है, और किस कंडीशन में टमाटर को बिल्कुल कम से कम खाना चाहिए? ऑलरेडी इसके बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आप हमारे वीडियोस बहुत रूटीनली देखते हो तो हमारे गट वाले वीडियो में इसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए क्रॉनिक किडनी डिजीज के अलावा और कौन सी कंडीशन है जिसमें टमाटर कम से कम खाने चाहिए। अगेन, जिनका जवाब सही होगा उनका नाम गाजे बाजे के साथ संडे के लाइव में जरूर अनाउंस करूंगी। अब लिस्ट में 9वां नाम आता है पैकेज्ड फ्रूट जूसेस का। फायदा उनमें कुछ है नहीं, शक्कर दुनिया भर की मिली हुई है, तो किडनी के लिए कैसे अच्छी होगी। और लिस्ट में 10वां और आखिरी नाम आता है नूडल्स का। इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में MSG और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़े, और ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आपके शरीर में वाटर में इंबैलेंस क्रिएट करते हैं और किडनी पे लोड को बढ़ा देते हैं। क्योंकि याद है ना, आप अपने शरीर में जो भी डालोगे उसको फिल्टर करने का काम बेचारी किडनी को ही करना पड़ता है। तो चीजें सोच समझ के डालो। अब आप किडनी से दोस्ती नहीं निभाओगे तो वो तो बीच रास्ते में दगा देगी ही। तो भाई, ये तो दे दिया मैंने आपको ज्ञान कि किस तरह की खाने की चीजें किडनी को प्रोटेक्शन देती हैं और किस तरह की खाने की चीजें आपने नहीं खानी ताकि किडनी डैमेज ना हो। पर जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 2 काम करने हैं, एक तो खाना संभल के खाना है और दूसरा गलतियां नहीं करनी है जिससे किडनी डैमेज ना हो। उसका क्या, वो मैं आपको अगले हफ्ते के वीडियो में बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखिएगा कि कौन सी 10 गलतियां हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो आपकी किडनी को डैमेज कर रही है। तभी हमारी ये 3 वीडियो की हेल्दी किडनी सीरीज बिल्कुल सही तरीके से एंड होगी। तो अगर आज के वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी ऑथेंटिक मेडिकली रेलेवेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। और इसके साथ साथ सभी चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिए ताकि उनकी किडनी भी बची रह जाए। तो चलो फिर आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।